यहाँ पे साइन ए को आपने 1 में क्या लिखा बच्चे, कॉसेक ए, ये लिखा आपने कॉसेक ए। तो अब कुछ नहीं है, तो आप जानते हो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, साइन ए मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे कॉसेक ए, इसीलिए इसके बराबर कितना होगा, इनको रवाते तो ये आएगा 1। तो इसीलिए ये भी आइडेंटिटीज बन। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। ये जो है पार्ट 8 है ट्रिग्नोमेट्री का। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पार्ट 8 से आगे जितने भी पार्ट आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बिकॉज आपको पता है चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 एक दूसरे के रिलेशन से ही चलेगा, जिसके कारण अगर आपका चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन, डेप्रिसिएशन, इन सबों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएंगी। बिकॉज वो 9 चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा होगा उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डेप्रिसिएशन होता है, उन्नयन कोण, अवनयन कोण होता है, तो वो भी आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा जैसे अभी तक हो चुके हैं। तो चलो हम पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छा है। और इसके साथ में एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये लोग उतना कर लेते हो। देखो टॉपिक ये है कि रेसिप्रोकल रिलेशन। अगर आज आप ये टॉपिक समझते हो तो देखो भैया आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज रेसिप्रोकल और एक और होता है क्वोशेंट। अगर इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, और यहीं से पेपर आपके उठ के ही बन जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई खुद बता देता है कि ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हर साल सारे टॉपिक कट जाते हैं बट ये वाला टॉपिक कभी नहीं करता, क्योंकि ये आगे एनडीए, सीडीएस, डॉक्टर, जेईई मेंस, हर जगह किसी भी मैथ्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेसिप्रोकल रिलेशन आता ही आता है। हिंदी में देख लो पारस्परिक संबंध कहते हैं इसे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए किसी की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप लोग अच्छे तरीके से करो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा। आप लोग अब बिल्कुल कहीं पे ध्यान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फोकस होना चाहिए क्लास पे। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपने देखा रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको होता है मेन इंपॉर्टेंट काम होता है इसका राइट एंगल ट्रायंगल। जिस तरह से मैंने आपको बताया, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो आपके माइंड में एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल आना चाहिए। सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा ABC, ठीक है, चलो और कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो। सपोज करो इस बार एंगल मैंने यहाँ पे बनाया, आपको पता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो पार्ट 1 पार्ट 2 में समझ गए होंगे। तो ये देखो रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक संबंध जो होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 फॉर्मेट आपको याद रखना है। पहला कि आपको मैंने इससे पहले ही बताया कि जब भी साइन ए होगा, साइन ए को हम लिखेंगे 1 में कॉसेक ए। क्या लिखेंगे हम पे, कॉसेक ए। ये करने से ही आपके प्रूफ डाइट वाले क्वेश्चन होंगे। तो भैया ध्यान से सुनते जाना कि साइन को हम 1 में कॉसेक लिखते हैं, और दूसरा कॉसेक जो होगा, कॉसेक को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक को हम लिखेंगे 1 में साइन ए, क्योंकि प्रूफ डाइट वाले में यही सारे इंपॉर्टेंट है, यही सारे काम आएंगे। देखो दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा साइन हो गया, कॉस लिखना है। क्या याद रखना है यहाँ पे, कॉस ए को आप लोग लिखोगे सेक ए। मैंने पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था, बट ये कंप्लीट चैप्टर होगा, कंप्लीट टॉपिक होगा। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम लिखेंगे यहाँ पे 1 में कॉस ए। क्या लिखेंगे, 1 में कॉस ए। उसके बाद तीसरा जो है बच्चे, तीसरा लिखेंगे हम यहाँ पे टेन ए, टेन ए को लिखेंगे हम यहाँ पे कॉट ए। ये तो आपको पता है, एक क्वेश्चन भी आया था इस बेस पे। अब उसी तरह से हम कॉट ए को लिखेंगे यहाँ पे 1 में टेन ए, ठीक है। ये होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसके बाद जो आपको प्रूफ डाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, ये नोट करके रखो। स्कूल में टीचर लोग नहीं करवाते हैं रेसिप्रोकल वाले, बस करवा देते हैं बट बताते नहीं, क्योंकि बच्चों की शिकायत ऐसी होती कि भाई आपने जो करवाया ऐसा तो स्कूल वालों ने ये करवाया, लेकिन ये नहीं बताया कि रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग के पास में जब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सब कुछ मिल रहा है तो आप लोग उस चीज़ की वैल्यू करो, अपने लाइफ में थोड़ा सा इन्वेस्ट करो इन सब चीज़ों को। क्योंकि देखो अभी आप लोग अगर ये सारी कंसेप्ट अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये आपका रिजल्ट 2023 में दिखेगा, ठीक है भाई। तो वही रिजल्ट ही चाहिए आप लोगों से। तो नोट में याद रखो, पहला नोट आपको याद रखना है यहाँ पे कि क्या होता है यहाँ पे साइन ए इंटू मतलब यहाँ पे कॉसेक ए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ये 1 के बराबर होता है। आप याद रखोगे साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दूसरा याद रखो यहाँ पे, दूसरा क्या याद रखोगे, साइन हो गया, कॉस हो गया। दूसरा याद रखो यहाँ पे कॉसेक ए
इंटू कॉसेक का अपोजिट होता है यहाँ पे सेक ए, किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। एक ये भी आप याद रखोगे, 2 फॉर्मेट हो गया। तीसरा याद रखो, तीसरा आपको रखना है कि यहाँ पे कॉट ए प्रोडक्ट tan ए किसके बराबर होता है 1a के बराबर। ये भी चीज़ें यहाँ तक समझ आ गया। मतलब आपको नोट करके रखना है, जब भी ऐसी कहीं पे आइडेंटिटीज दिखे, अगर मुझे लगे कि प्रूफ दैट में ये सारी आइडेंटिटीज ही यूज़ होंगी जो मैं आपके सामने यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए ये कैसे 1 बच रहा है, ये 1 कैसे हुआ। चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाई करके बताता हूँ। जैसे आपने देखा यहाँ पे साइन ए को आपने 1 में क्या लिखा बच्चे, कॉसेक ए, ये लिखा आपने कॉसेक ए। तो अब कुछ नहीं है, तो आप जानते हो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, साइन ए मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे कॉसेक ए, इसीलिए इसके बराबर कितना होगा, इनको रवाते तो ये आएगा 1। तो इसीलिए ये भी आइडेंटिटीज बनती है जब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसी तरह से कॉट का करोगे तो मतलब कॉट इंटू 10, जैसे मान लो ये इससे प्रोडक्ट हो गया किसके बराबर 1 के बराबर। उसी तरह से यहाँ कॉस है सेक है तो किसके बराबर आ जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेसिप्रोकल वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो सोचो आप प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन बहुत प्यार से कर लोगे, ठीक है बच्चे। अब दूसरा जो है, दूसरा कंसेप्ट, ये पहला था, ये जो था रेसिप्रोकल पहला था। अब मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो सेकंड कौन सा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। सेकंड लिखना है आपको क्यूसेंट वाला। कौन सा, क्यूसेंट रिलेशन को हिंदी में कहते हैं भागफल संबंध, भागफल संबंध, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है। पहला टर्म है आपके पास में, याद रखो पहला कंसेप्ट है कि जैसे आपने देखा कि tan a, क्या लिखना बच्चे, tan a बराबर में होता है साइन ए अपोन में साइन का अपोजिट यहाँ पे कॉस ए। जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में बात की, tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपोन में कॉस लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। उसी तरह से हम दूसरे वैल्यू जो है यहाँ पे कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस अपोन में साइन ए लिख सकते हैं। क्यों, आपको पता है ना कि अपोजिट, अगर tan का अपोजिट कॉट होता है, अगर tan साइन अपोन में कॉस है तो tan अपोजिट कॉट होता है तो कॉट कॉस अपोन में साइन होगा। चलो ठीक है, ये भी बात सही है। प्रूफ दैट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ ध्यान से सुनते जाना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है करके कमेंट करना यस समझ आ रही है, ठीक है भाई यहाँ पे। और ये चाहिए, प्रॉमिस है आप लोगों को कि भाई 90 करना है, एनी हाउ करना है बच्चे। ध्यान सुनना, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, बच्चे डंका बजा देनी पेपरों में, बस ये आपके दिल दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद एक जो है अगला इंपॉर्टेंट बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है और हर जगह यूज होता है कि इस तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अब प्लस में कॉस स्क्वायर ए क्या था यहाँ पे किसके बराबर होता है 1। ये चीज़ मैंने आपको, देखो जो चीज़ मैं अगली क्लास में आने वाली होती है मैं पहले भी बता चुका होता हूँ, लेकिन ये है अब डिटेल में आ रही, पहले ब्रीफ में था। तो इसी तरह से जब साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए हो गया है तो इसके 1 के बराबर हो रहा है। तो उसी तरह से इसका अगला थीम जो होता है पहला, तो यहाँ पे कभी भी लिख लेना साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। भाई कॉपी में छाप लेना, पेपर में ये छपेगा, ये वाले आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। प्रूफ डैट में यही सब यूज होगा, प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा आपको यूज करना है, अगर साइन स्क्वायर हो क्या यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। कैसे क्या आपको पता होना चाहिए, पिछली भी वीडियोस में बता चुका हूँ। जैसे साइन निकालना था, साइन को एज इट इज छोड़ा, अगर साइन प्लस में कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर हो रहा है तो साइन स्क्वायर ए ऐसे रह गया, ये रहा 1 ये रहा 1, इसको प्लस को उधर ले गए तो माइनस में। उसी तरह से जब कॉस को निकालना था तो कॉस एज इट इज रहा, ये रहा 1 ऐसे ही, ये पॉजिटिव का साइन इधर चला गया नेगेटिव में। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोग को समझ आ गया हो कॉन्सेप्ट तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई समझ आ गया है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आप लोग भी कमेंट करके बताना, फ्रेंड से थोड़ा सा सपोर्ट करना, लाइक एंड शेयर प्लीज़। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ये सारी चीज़ें कंसेप्ट समझ आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो और अपने दोस्त यार के साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज आप लोग का वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और मैं चाहता हूँ देश का सारा बच्चा पढ़े और ऐसा कंसेप्ट पढ़े, जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है ना बता देना कि भैया यहाँ पे चले जाओ, वो जिंदगी भर आपका नाम नहीं बोलेगा। हाँ भाई मैथ से बिल्कुल नहीं यार, मैथ साइंस एसएसटी हिंदी इंग्लिश वॉट एवर यार, किसी चीज़ से नहीं डरना है ना। भविष्य में सक्सेस जरूर मिलेगी। बहुत बच्चों ने बताया कि हमें डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, सब बनोगे, टेंशन नहीं लो, बस थोड़ा सा
टाइम आने दो, मैं इंटरेक्ट करता हूँ सब लोगों से, पर्सनली सबसे बात करूँगा, फिर मैं आप लोग को गाइड करता हूँ बढ़िया। सबसे पहले शुरू करते हैं, कह रहा प्रूव दैट। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको चैनल पे, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करते जाना, यही रिक्वेस्ट आप लोगों से, पेपर को दिखने को मिलेगा, आप एनसीईआरटी का दुनिया का सारे सवाल करने के लिए सक्षम होंगे। तो बस कंसेप्ट आप समझते जाओ सारे के सारे। देखो कह रहा प्रूव दैट cot A प्लस में tan A इक्वस टू sec A इंटू कॉसेक ए, क्योंकि पता है आपको कि ये प्रोडक्ट होता है, कुछ नहीं हो तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आंसर में आपको पता है चाहिए कि ये हमें लिखना है cot A, अब प्लस में है यहाँ पे tan A, क्योंकि LHS साइड ले लेते हैं, ये LHS साइड, क्योंकि हम LHS साइड इक्वस टू में लिखा तो ये LHS होता है, ये RHS होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हम इसी को यहाँ पे लेते हैं और सॉल्व करते हैं, इसके बराबर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज्ञात करना, हमें प्रूव करना है। तो आपको समझ आना चाहिए बच्चे। देखो कह रहा है यहाँ पे cot A प्लस में tan A, तो cot A और tan A को हमें cosec और cosec कैसे बनेगा, आप लोग को दिमाग काम करना चाहिए। पार्ट नंबर 8 का सारा यूज़ इसमें हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। cot A को आप क्या लिख सकते हो, कल मैंने बताया था आपको, कल वाली वीडियो में बताया था ना, cot A को क्या लिख सकते हो। देखो cot A को पता था यहाँ पे, देखो कल वाली क्लास थोड़ा दिखाता हूँ। देखो आपको मैंने कल वाली क्लास में क्या बताया था, देखो जो पार्ट नंबर 8 का जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था आपको tan को आप 1 में cot भी लिख सकते हो, cot को अपन tan, और लास्ट में जो यहाँ पे ये बताया था ना क्वेश्चन वाले में, तो tan को मतलब क्या लिख सकते हो, sin अपन में cos लिख सकते हो, और cot को क्या लिख सकते हो, cos अपन में sin। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या cot है, यहाँ पे जब cot है बच्चे, अगर यहाँ पे cot है तो हम cot में क्या लिखेंगे, cos अपन में sin। तो अब देखो क्या लिखो, cot को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, cos A अपन में sin A। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसी तरह से प्लस डालोगे tan को इसका अपोजिट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sin A अपन में cos A। ठीक है भाई, cot A कैसे लिख सकते हैं, cos अपन में sin, और tan को क्या लिख सकते हो, sin अपन में cos, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब इसकी जरूरत नहीं, पार्ट 8 देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना, इसका यहाँ पे एलसीएम लो। जब एलसीएम लेने जाओगे, जब भी वेरिएबल का एलसीएम लोगे, आपको कुछ नहीं करना, जो जैसा वेरिएबल दिखे उसको यहाँ पे प्रोडक्ट में नीचे लिख लेना। ठीक है बच्चे, यही एलसीएम होगा। कभी क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को नीचे रख लेना। ठीक है, रख लिया। और ये जैसे हम पहले पढ़ते हैं ना, कि जैसे हमने पीछे पढ़ा है, जैसे मान लो 2/5 था और 1/6 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 5 के 29 कितने, 6 बार में आएगा, 6 को 2 से करेंगे, ऐसा करना नहीं है। सीधा आपको करना है यहाँ पे कॉस को उल्टा करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या करवाओ यहाँ पे कॉस, ओके कॉस से मल्टीप्लाई करवा दिया तो दोनों को मल्टीप्लाई तो स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस में साइन को साइन से करवाओ तो कितना आएगा, साइन का स्क्वायर ए आ गया। इतनी बात समझ गए, ये भी बात होगी। अब देखो यहाँ पे अगला स्टेप में कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए कितने के बराबर होना चाहिए, पता मैंने आइडेंटिटीज बताया था 1 के बराबर। मतलब मैं इन दोनों को एक अगला देखो, जैसे आपको बताया यहाँ पे कॉस है साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो इस सबों की जगह पे क्या रख दिया मैंने 1। तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर एक जगह क्या लिख दिया 1 रख दिया, और नीचे क्या बच्चे आपके पास में साइन ए इंटू कॉस ए। ये बात समझ गए, चलो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। जब ये हो गया बच्चे, अगले स्टेप के लिए ये 1 जो है सबके साथ है, ये 1 सबके साथ है, तो क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, मतलब सबके साथ है तो 1 साइन अपन कॉस के साथ भी है, वो 1 अपन साइन के साथ भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो 1 अपन साइन के साथ आ गया, फिर बाद में जब ये होगा तो यहाँ पे इंटू हो गया, फिर ये हो गया 1 अपन में कॉस है। देखो ध्यान सुनना, सपोज करो ये ना, ये सपोज करो एक क्या माँ बाप है, माँ बाप तो एक है पूरे, लेकिन 2 बच्चे हैं, तो ये माँ बाप तो इसके भी हैं और इसके भी हैं, इसीलिए जब भी 1 के नीचे या किसी के नीचे दोनों चीज़ हो तो दोनों के, तो याद रखना, जैसे मान लो फादर साहब है, ये 1 है और 1 के नीचे ये बच्चे इसके और 1 के नीचे बच्चे इसके, तो मतलब सेपरेट हो गए दोनों। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। उसी तरह से 1 अपन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, याद आ रहा है आपको, जब भी आपको पता है 1 अपन में साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, याद होना चाहिए। ठीक है, 1 अपन में कॉसेक, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक ए। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपन में कॉस को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1 अपन कॉस को हम क्या लिखते हैं, अगर सपोज करो सेक है, सेक ए था तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपन में कॉस ए। आपने आइडेंटिटी देखो यहाँ पे 1 अपन में कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक ए के बराबर। ये बात समझ गए। तो अब ये देखो कि हमें तो भाई ये आ गया, चलो ठीक है, यहाँ से करने के बाद ये हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कॉट ए प्लस में टेन ए इक्वल्स टू में सेक ए और कॉसेक ए। चलो ठीक है, ये देखो क्या यहाँ पे बन रहा है, अब देखो यहाँ पे बन रहा है, हाँ भाई देखो यहाँ पे ये जो है सेम कंडीशन बन गया। आप ये देखो
ठीक है, तो आपका हो गया आंसर कंप्लीट। तो हमें देखो कोसेक ये अपोजिट मतलब कि रिवर्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई में देख चाहे 1 मल्टीप्लाई 2 करूँ फिर भी 2 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 1 करूँ फिर भी 2 आएगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, पहले कॉस आया सेक आया। तो देखो सेक ए और कॉसेक ए इसके बराबर हो गया। तो समझ आ गया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब जितने भी क्लासेस आएंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त यार में बता देना। वन मोर थिंग, आप लोग ना नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना अगर जिसने नहीं कर रखा हो, क्योंकि यूट्यूब अब बहुत जगह को नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, क्योंकि ये पीछे से ग्लिचिंग आ रही है। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा होगा नेटवर्क की प्रॉब्लम। बट आप लोग ये इतना काम कर लो और जितना क्वेश्चन करवा दिए। 9 क्लास है, अब जो संडे को मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट के बाद आप लोग मॉक टेस्ट देने से पहले सैटरडे नाइट को पार्ट 1 से लेके और अभी सैटरडे तक पार्ट 9, 10 जितने तक हो जाए सबका रफ पेज निकालना, रिवीजन करना शुरू कर देना। ठीक है भाई, जिस बच्चों ने पहले कर रखा है वो भी, नहीं कर रखा वो भी, तो प्लीज़ आप यार के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ लाइक जरूर करना। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।